श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। आपको मनुष्य का शरीर मिला है, इसमें एक खूबी है कि जो चीज अनुभव में नहीं आती उसको भी अनुभव कर सकते हैं। जानवरों को जो अनुभूति होती है, जो अनुभव होते हैं, बस उतने को ही सत्य मानता है। उसको कोई अतीन्द्रिय सत्य अनुभव करने का अधिकार नहीं है। एक दिन मैंने बताया था कि छोटे से किसी फर्क के कारण, वो मैं नहीं समझ पा रहा क्या है, कि चिड़िया शीशे में चोंचे मारती है, उसको ये समझ में नहीं आ पाता कि ये मेरी छाया है और मैं इस छाया से अलग हूं, और ये केवल प्रतीत होती है। जो प्रतीत होती है वो है, चिड़िया को ऐसा लगता है, क्योंकि उसको प्रत्यक्ष दिखती है। तो प्रत्यक्ष में लोग कहते हैं प्रमाण की जरूरत नहीं। तो चिड़िया को जो प्रत्यक्ष है उसको ही सत्य मानती है और चोंचे मारती है। हम भी शीशे को देखते हैं, पता नहीं क्या है विशेषता कि छोटा से छोटा बच्चा थोड़े दिनों में ये समझ जाता है। चिड़िया की जिंदगी बीत जाती है। अभी अभी एक दिन वृंदावन में बंदर को देखा, उसको शीशा दे दिया तो शीशा यूं लिया, बड़े उससे देखे, फिर यूं कर, ऐसे। ये छोटा सा फर्क, चिड़िया में और क्या नहीं, उड़ना जानती है तुमसे अच्छा, अंडे देती है, पालती है, बच्चों को चुनाती है। ये तो नहीं कह सकते कि अकल बिल्कुल नहीं है। सर्दी गर्मी भूख प्यास लगती है, ये अनुभव, सुख दुख होते हैं, जानवर को तो बिल्कुल नहीं होते। बोलो, मैं जानबूझ के ऐसा पूछता हूं कि कोई गलती जरूर करे। कई लोग कहते नहीं। मैं इसलिए उल्टा सुल्टा कुछ पूछता हूं कि आप सुनते हो कि मेरी हाँ में हाँ मिला दो। कई बार श्रोता जानते हैं, स्वामी जी की जो इच्छा हो वही कह देना चाहिए, जो कहलवाना चाहे, बड़ों की बात क्यों काटे। और एक इसी तरह की कहावत है, बड़ा जी हुजूरी करने वाला नेताओं का एक चमचा था। तो किसी ने कहा, यार तुम अपने नेता के साथ सच्ची बातें किया करो। कहने लगे, मुझे मरना है, सच्ची बातें करो। इसलिए जिसमें नेता खुश होता है मैं भी बोलता हूं। और यहां तक कह दिया कि यदि मेरा नेता दिन को रात कह दे कि इस समय रात है, तो मैं तो तारे भी चमका सकता हूं। यदि तुम दिन को रात कहो तो हम तारे दिखला दें में, हाँ पक्का कर दें कि हाँ देखो तारे निकले हैं, रात है। तो इसीलिए मैंने अभी पूछा कि जानवरों को तो कष्ट दुख नहीं होते, तो एक आध माता ने कहा नहीं। इसका मतलब उन्होंने देखा स्वामी जी ये कहलवाना चाहते हैं, ये जानते हैं कि जानवर को दुख नहीं होते, तो अपन भी कह देते हैं, हर्ज क्या है। ठीक, तो अब मैं ऐसी बातें कहूंगा कि देखूंगा कौन झूठा श्रोता है कौन सच्चा। मेरी बात भी कटती हो तो कटने देना, झूठ नहीं बोलना। और हमारे यहां तो शिष्य की पहचान है वो ये कि यदि गुरु भी कहे तो तब तक न मानूं गुरु का कहना, जब तक न देखूं अपने नैना। या गुरु की बात भी हम नहीं मानेंगे जब तक हमें अनुभव नहीं होगा। तो हम सबको एक अनुभव तो है ही, जानवर की तरह है ही, होता ही है। हम भी
जन्म से लगभग लगभग अनुभव में जानवर है, अनुभव में, लेकिन एक अनुभव अधिक हो सकता है जो मनुष्य को ही उसको पाना है, बस ध्यान रखना। मैं एक शब्द छोड़ना नहीं चाहता, और जो कोई बोलने में कोई शब्द छोड़ देता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। चाहे व्यवहारिक बात हो पूरी बोलो, आधी नहीं बोलो। तो क्या अनुभव होता है? दर्द अनुभव होता है, जानवर को भी होता है। चोट होगी तो होगा, नहीं चोट है तो तुम्हें भी नहीं होता, उन्हें भी नहीं होता। हमने कुत्तों को लंगड़ाते हुए चलते देखा, किसी पैर पे चोट लगी तो टांगे टांगे चलता है 3 पैर से। जिनके पैर खराब हैं वो हाथ के बल से हमने चलते देखे। तो ये अकल जानवर के पास भी है, जिस पैर में दर्द है उसको जमीन पे नहीं रखता या धीरे से रखता है। आप क्या करते हो? जोर से रखते हो। कुछ अनुभूतियां 100% 100% सबको होती है। नमकीन, मीठा, खट्टा, चरपरा हम सबको लगता है, और जबान के शरीर के अनुपात में थोड़ा सा हेर फेर होगा सबको। जैसे नमकीन, किसी को थोड़ा ज्यादा नमकीन अच्छा लगता है, किसी को थोड़ा कम, पर नमकीन, मीठा। यहाँ चाय, जानबूझ के मैं हरदा वालों की शिकायत कर देता हूँ, यहाँ चाय बहुत मीठी बनाते। मुझे डायबिटीज नहीं है, पर फिर भी इतनी मीठी है कि वो पीने में ज्यादा बुरी लगती है। अच्छा, आपको यदि बहुत मीठी चाय बना दे में तो अच्छी लगेगी? तो हमारी जबान तुम्हारी जबान, हाँ, फर्क नहीं है। अच्छा ये बताओ, डायबिटीज जिनको होती है उनको जबान में मीठा अच्छा नहीं लगता? लगता है। अब वो तो बीमारी के कारण ना पिए, परहेज करें, तो ये उनकी अकल का मामला है, बाकी जबान वैसे ही है। डायबिटीज वालों की जबान और बच्चों की, स्वस्थ लोगों की जबान एक है। इसी तरह धूप है, ठंडी है, भूख प्यास है, ये ज्यादा होती है तो सबको बुरा लगता है। जानवर को, जब जानवर भूखा होता होगा, हमने कई गायों को देखा, यदि दूध पिलाने का टाइम आ जाए और बच्चा ना हो तो गाय बोलने लगती है, उसको एक जरूरत मालूम पड़ती है। और कभी कभी जानवर हीट में आते हैं तो भी बोलने लगते हैं, चिल्लाने से पता चलता है कोई चीज इसे चाहिए। ऐसे ही कई जानवरों को जब भूख लगती है तो भी बोलते हैं, पता चलता है कि इसकी कोई जरूरत है। तुम्हारे घर के बूढ़े भी गुस्सा तक करते हैं, यदि देर कर दो तो। देखो, इच्छाएं समान हैं, इंद्रियां समान हैं, सुख दुख के अनुभव समान हैं, और जो तुमको गुरु भी लगता हो ना कि इसको अनुभव नहीं होता, तो कुछ दिन धूप में बिठा देना, ठंडी में बिठा देना, नमक बहुत डाल देना। दाल में, सब्जी में, जरा सी सब्जी में नमक बराबर डालना सब्जी के, फिर देखो खुश होता है कि नहीं। ठीक है, पहली बात। और जानवर को भी, हम लोग भी कभी कभी अकेला नमक भी, अकेली मिश्री भी कभी खाते हैं। जानवर के आगे नमक डाल दो वो चाटता है, पर ज्यादा पड़ा रहता है, बाकी नहीं खाता। तो ये कौन समझाता है? हरदा वाले। मैं पहले जो लोग जानते हैं वो बताऊं। दूसरी बात, हर व्यक्ति और जानवर एक अपना अलग अस्तित्व रखता है, वो अपने सुखी होने की कोशिश करता है। हमने बंदरिया को देखा कि अपना बच्चा जिसे छाती में लिए रहती है, खुद उसे खिलाती तक है, दूध पिलाती है,
पर दाने फेंक दो और उसका बच्चा खाने लगे तो खू खू करके उसे भी हटाती है। इसी तरह से तुम प्यार करते हो, पति को करते हो, पति तुम्हें प्यार करता है। बेटे को प्यार करते हो, बेटा तुम्हें प्यार करता है। पिता को प्यार करते हो, पिता बच्चे को प्यार करता है। तुम मालिक को प्यार करते हो, मालिक तुम्हें प्यार करता है। तुम्हारे लिए बाजार जाता है, दुकान करता है। पर वो भी जब तुमसे उसे तकलीफ होती है तो तुमसे नाराज होता है। क्यों? उसकी अपनी तकलीफ है। और जब उसे तकलीफ होता है तो बच्चे को मारते हैं, पत्नी से लड़ जाते हैं, नौकर को बुरा भला कहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको दुख हुआ। ध्यान रखना, तुम किसी को क्यों डांटते हो? तुम्हें कोई ना कोई दुख हुआ उससे, कोई ना कोई नुकसान हुआ उससे। वह अलग है, तुम्हारा बेटा है पर तुम अलग हो, बेटा अलग है। बेटे को फिर तुम ही तकलीफ देते हो, अपने को तुम नहीं देना चाहते। अपने को तुम तकलीफ नहीं देना चाहते। यदि अपने को कोई तकलीफ दे तो हम उसको डांटते हैं, हटा देते हैं, नौकर बदल देते हैं, तलाक देते हैं, पत्नी को जला देते हैं, बेटे को मार देते हैं, पिता को बेटा मरवा देता है। क्यों? वो अलग है, उसका सुख अलग है, उसका मान अलग है, उसकी इंद्रियां अलग है। जब मेरा प्रश्न आता है तो मैं दूसरे की परवाह नहीं करता। जिस पत्नी से, पति से, बेटे से किसी को दुख होता है वो अलग कर देते, अलग रहने लगते। आप तो ऐसा कभी नहीं कर सकते, बोलो। वो एकदम वाला नहीं, थोड़ी देर को ही अलग हो जाओगे, अलग चले जाओगे, नहीं बोलोगे। क्यों नहीं बोले? हमने एक ऐसी भी कथा सुनी थी कि पति पत्नी में लड़ाई हो ही जाती है, तो जरा मारपीट हो गई तो फिर उसने दुखी होकर पत्नी ने कहा कि आप असल बाप के हो तो आज से हाथ नहीं चलाना, मेरे से बोलना नहीं। तब पति ने भी कह दिया तू असली बाप की हो तो आज से नहीं बोलना। अब दोनों असल बाप के थे, बोलचाल बंद हो गया। अब 4-6 महीने बीत गए, बोलने का मन तो करे पर अब बोले कैसे? इज्जत का सवाल है, बाप तक बात पहुंच गई है, असल बाप के, तो अब बोले कौन? पर बिना बोले काम नहीं चले। बार बार कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, और कुछ ऐसी जरूरतें हैं जिसके लिए बोलना पड़ता है। बहुत दिन इज्जत के कारण, असली बाप के कारण नहीं बोले। पर पति ने सोचा क्या करें, कैसे बोलचाल शुरू हो? तो जाट था वो पति, तो उसने हुक्का लिया, हुक्का, और हुक्का लेके पीने लगा और अपने कपड़े को इधर आग की तरफ ऐसे कर दिया, ऐसे, और मुंह इधर को करके तल्लीन होके, ध्यान था उधर पर दिखाता था ध्यान मेरे को नहीं है, हुक्का पी रहा। अब पत्नी इधर गई उधर गई, देखा ये जल जाएंगे और झुलस जाएंगे तो असली बाप के तो रहेंगे, पर हमारे पति से हाथ धो बैठूंगी, जल जाएंगे। तो फिर आखिर दुखी होकर बोल पड़ी, कहती है देखते नहीं हो कुर्ता जल रहा है। तो कहता कोई नहीं, जल गया तो जल गया, बोलचाल तो शुरू हो गया। जब हम दुखी होते हैं तो बोलना बंद कर देते। ये भी एक छोटी थोड़े दिन का तलाक ही है, और क्या है। तलाक का यही अर्थ नहीं होता कि छोड़ दिया हमेशा के लिए। दिन दिन को छोड़ देते हैं, बोलना बंद कर देते हैं, देखना पसंद नहीं करते। मेरा दुख अलग है, तुम्हारा दुख, सबका दुख अलग अलग है, ये हमारा अनुभव है। मौत अलग अलग है, जगना अलग अलग है, सोना अलग अलग है, देह अलग अलग है, इंद्रियां अलग अलग है, मेरी मृत्यु अलग,
इसलिए मेरा बेटा मर गया, हम बहुत दुखी हैं, ये तो नहीं लगे मैं मर गया। लेकिन यह अनुभव कि मेरा दुख मेरा नहीं है, मेरी मौत मेरी नहीं है, मेरा जन्म मेरा नहीं है, ये अनुभव, यह देह मेरी है, सबको देह अपना प्यारा है, सबको अपना देह प्यारा है। गधे को प्यारा है, घोड़े को प्यारा है, कुत्ते को प्यारा है। ठंडी लगे तो अपने देह को बचाने के लिए और जगह चला जाता है। सबको देह परम प्रिय स्वामी, सबको अपना देह प्यारा लगता है, इसको कोई तकलीफ नहीं देना चाहता। ठीक है ना? अच्छा, कुत्ता तो देना चाहता होगा। इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि जानवर भी अपने देह को तकलीफ नहीं देना चाहता, अपने को कोई दुखी नहीं करना चाहता। पत्नी अपने सुख के लिए पति से पटाके रखती है, पति भी सुखी रहना चाहता है। सुखी रहने के लिए अच्छी सी अच्छी पत्नी छांटता है। अच्छी का मतलब सिर्फ चमड़ी की सुंदर नहीं, चमड़ी की सुंदर तो बेवकूफ छांटते हैं, वो भी है छटनी करते हैं। थोड़ा पढ़ी लिखी ढूंढने लगे, पैसे वाली लड़की ढूंढने लगे। ये असल में असली छटनी नहीं है। असली छटनी तो ये है कि ये मुझे सुखी रखे, दुखी ना करे। आप कैसी चाहते हो? दुखी करने वाली? धनी हो पे चप्पल उठावे, पढ़ी लिखी हो लेकिन बात एको न माने। जिंदगी की गहराई पर झांकिए, पसंद किसे कहते हैं? और हम कैसा जीवन चाहते हैं? औरों को छोड़ो, अपना देह रोगी ना हो, अपना मन दुखी ना करे। आपका मन आपको दुखी करता है कि नहीं? आप अपने दुखी मन को ठीक करना चाहते हो कि नहीं? बेटा ही दुखी नहीं करते, बाप ही दुखी नहीं करता, पत्नी ही दुखी नहीं करती, पड़ोसी ही दुखी नहीं करते, नौकर चाकर ही दुखी नहीं करते। समझने की कोशिश करो, तुम्हारा मन तुम्हें दुखी करता है। तुम अपने मन को कैसे करो कि ये तुम्हें दुखी ना करे। औरों को ठीक करने की कोशिश सब करते हैं। फिर ध्यान दो, पत्नी पति को ठीक करना चाहती है। 99% पत्नियां कभी अपने को ठीक करवाने नहीं आई कि स्वामी जी हमारा दिमाग ठीक करो। कहती है कोई मंत्र पढ़ दो वो जरा ठीक हो जाए। अब देख लो, मैं सबके सामने कर रहा हूं, तुम ही गड़बड़ हो। इनके हिसाब किताब में, इनकी जांच पड़ताल में पति ही गड़बड़ होते। ये भी आते हैं कभी कभी, पर कम आते हैं, शर्माते हैं, घर का मामला कहना नहीं चाहते। तुम तो घर की भी सब कह आती हो। ये इतनी भोली होती हैं कि घर की बातें बता आती हैं। वो बहुत ऐसे हैं, पीते हैं, देर तक आते हैं, क्या करें, हम तो फंस गए हैं, पर करें क्या, ये सब लिस्ट बताती हैं। पति भी दुखी रहते हैं, पर बेचारे मन की मन में अंदर धधक धुआं नहीं निकसे। अंदर तो जल रहे हैं, पर धुआं भी नहीं निकलने देते। दुखी हैं पर बता नहीं सकते, बताएं तो नाक कटती है। तुम्हें तो परवाह ही नहीं, कट जाए पर उनकी जरूर बतानी है। ये नहीं समझते कि उसके साथ मेरी भी नाक जुड़ी है। हाँ, अब अपने सुखी रहने के लिए पति को ठीक करना चाहते हो, बेटे को ठीक करना चाहते हो, अपने ठीक सुखी रहने के लिए सबको ठीक करना चाहते, पर अपने सुखी रहने के लिए हमें अपने को ठीक करना है, ये ख्याल नहीं आता। मैं आगे जानते ही नहीं, 99% रटा है, पे 99 और भी % और बढ़ाऊं तो ऐसा आदमी नहीं मिलता जो कहे
कि मेरे दुख का कारण मैं हूं। साधु महात्मा भी दूसरे को लेक्चर देना आसान है, कभी नहीं सोचते कि मेरे दुख का कारण मेरा मन भी है। और संत कहते हैं 99% तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारा ही मन है, पति नहीं, पत्नी नहीं, बेटा नहीं, बाप नहीं, कोई और नहीं। और एक कर्म का सिद्धांत गोस्वामी जी कहते, काहु न को सुख दुख कर दाता। ये दूसरा है, मन से जरा हट के, काहु न को सुख दुख कर दाता। ये चौपाई रामायण की है, इन सबको मालूम है। काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अय भ्राता, अय भैया, कोई नहीं दुखी देता। हमें जंगल में किसी ने नहीं भेजा, हमारी दुर्दशा ऐसे ही नहीं हुई, हमारी पत्नी का हरण यूं नहीं हुआ, ये जो कष्ट आए हैं ऐसे ही नहीं आए। अय भ्राता, किसी को बदनाम मत करो, किसी पर इल्जाम मत लगाओ, कोई किसी को दुख नहीं देता, मेरे ही कर्मों का फल है जो मुझे दुख मिलता है। क्या ये चौपाई आपके गले उतरती है? पढ़ना, रामायण के हाथ जोड़ लेना, ग्रंथों को आदर करना, ये सब ऊपरी बातें। आदर तो तब है जब वो चौपाई आपके गले उतर गई हो, अनुभव में आ गई हो। जिस दिन तुम ये कहोगे मेरे दुख का कारण सास नहीं, मेरी भी कुछ मूर्खता है, बहू नहीं, मेरी भी नासमझी है, और मेरी समझ मेरे कर्मों से निर्मित है। जाको विधि दारुण दुख देई, ताकि मति पहले ही हर ले। प्रायः विपत्ति काले धियोपि पुंसाम मलिना भवन्ति। प्रायः जब संकट का समय आना होता है, प्रारब्ध होता है, तो अपनी बुद्धि भी मलिन हो जाती। पर ये कोई मानने को तैयार नहीं। सारी मलिनता पड़ोसी की है, औरों की है, मैं तो बिल्कुल पाक साफ हूं। जब स्त्रियां लड़ती हैं तो लड़ते में देखा है, वो कहे जैसे होता है ना कि तुम तो गर्भ से आए, पेशाब में टट्टी में पड़े रहे, पेट में कहाँ पड़े थे? ऐसे ना, वो गंदगी तो रहती वहीं तो पड़े थे, जहां मलमूत्र रहता है वहीं पड़े थे। मेरे गुरुदेव कहते थे वही द्वारा पूत है, पूत वही द्वारा पूत है, वही द्वारा मूत। पेशाब भी वहीं से निकलता है जहां से अपन निकले, वही द्वारा पूत है, उसी द्वार से मूत। भजन करे तो पूत है, नहीं मूत का मूत। यदि भजन करते हो तो बेटा हो, पुत्र हो, नहीं तो वहीं से वो निकलता था, तुम भी वहीं से निकल आए हो, तुम भी गंदगी के ढेर हो और हो क्या। पर आदमी सुन के ऐसे झाड़ देता है जैसे पड़ोसियों को, जो यहां नहीं आए उनके लिए मैं कथा कर रहा हूं। नहीं, जो बाजार में बैठे हैं, घर पे बैठे हैं नास्तिक, उनके खिलाफ मैं बोल रहा हूं। नहीं, यहां वालों के लिए तो कोई मतलब नहीं, तुम तो बिल्कुल। तो जो लोग स्त्रियों को मैंने लड़ते सुना है, देखा है आंखों, तू ऐसी तू ऐसी, तो अंत में कहेंगे, दोनों को बुरा कहते हैं। तो फिर एक जब कुछ नहीं कह पाती, सारा माल चुक जाता है, बुरा, हाँ तू तो दूध की धोई है, माने तू तो दूध से धो के आई है, पेशाब और गंदगी तेरे को तो लगी ही नहीं। हम सब एक ही तरह के जन्मे हैं, एक तरह के अनुभव हैं, लगभग जानवर की तरह, खट्टा मीठा, गर्मी सर्दी, भूख प्यास लगती है, काम क्रोध लोभ विकार कुत्ते में है, हम में है। बड़ी स्पष्ट सुनो, काम हमारा स्वाभाविक है, इसलिए
सब हम एक तरह पैदा हुए हैं। सिर्फ एक अनुभव मनुष्य ज्यादा कर सकता है, आहार निद्रा भय मैथुनंच समानम में तत्। ग्रंथों ने पहले कहा तुम अपने को क्यों ज्यादा बड़ी बड़ी बातें करते हो। नारद को अहंकार हो गया कि मैं काम विजेता हूं, तो भगवान ने कहा अच्छा ठीक है। जब ऐसे ऐसे लोगों को तो कहते विजेता, जैसे कोई कहे मैं अंधकार, मेरे पास अंधकार नहीं आता, तेरा बल नहीं है, अंधकार नहीं आता क्योंकि तू प्रकाश के पास बैठा है। तू प्रकाश से हट जा, देख तो जो ब्रह्म के पास बैठे हैं बस वही मुक्त हैं, बाकी तेरे में कोई खूबी नहीं कि तू मुक्त हो जा। ब्रह्म की विशेषता है, परमात्मा की महिमा है, जो उसका स्मरण करता है। सुमिरो सुमिर सुमिर सुख पाओ, उसका स्मरण करो। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करो विचार सुजन मन माही। संसार हटा के हार जाओ, मन को ठीक नहीं कर सकते, एक ही उपाय है कि भगवान का स्मरण करो। भगवान में विकार नहीं है, जिसमें विकार नहीं है उसका नाम है ब्रह्म, उसका नाम है आत्मा, उसका नाम है प्रभु। जिसमें कोई विकार न है न हो सकता है, जिसमें विकार आते रहते हैं होते रहते हैं, उसी का नाम है मनुष्य। विकार होते हैं उसका नाम पशु भी है, पर पशु उपाय नहीं कर सकता। हम एक उपाय कर सकते हैं कि जब विकार आए परमात्मा का स्मरण कर चले। विधि बताऊंगा, विधि अभी कल का दिन है, आज बता दूंगा तो कल नहीं आओगे, इसलिए कल को कुछ बचाऊंगा। उसका स्मरण जिसमें विकार नहीं है, कल्पना नहीं, जिसमें विकार है ही नहीं, ऐसे निर्विकार को तुम मिले नहीं। गुरु को मिले थोड़े बहुत उसमें भी है, पति को मिले वो तो कहना ही क्या है, भुक्त भोगी हो तुम। हाँ, अनुभव से गुजरे बैठे हो, कितने देवता हैं, वो तो छोड़ा नहीं जाता, इज्जत का सवाल है, नहीं कितने बार छोड़ चुके होते। तुम भी अभी तक बदल लेते, पर क्या करो, भारतीय हो, इज्जत है, इसलिए सब निभा रहे हो, नरक झेल रहे हो। बहुत कम लोग हैं जो किसी से दुखी नहीं होते। कई लोग कहते हैं हम आश्रम गए वहां बड़ी शांति है, मैंने कहा साल 6 महीने रहो, पता चल जाएगा वहां की शांति का। किसी आश्रम में ज्यादा दिन रह जाओ, और तो छोड़ो गुरु के पास रह जाओ ना 2-4 बरस, तो भी तुम्हारे पति से कम नहीं है। वहां पर भी सब झंझट है। जिनको तुम पूजते हो, जिनका देश और विश्व में दबदबा है, उनकी शिकायतें उनके चेले करते हैं, कोई दुनिया में नहीं। राम की शिकायत करने वाले हैं, कृष्ण की निंदा करने वाले हैं। जो दुनिया में है सबको अच्छा लगता ही नहीं। और तो और कल परसों मैंने कहा था, चोर को चांदनी रात अच्छी नहीं लगे, और कई लड़कों को दानी पिता अच्छा नहीं लगता, लगता है जो हक में इनके मरने के बाद मुझे मिलना सब बर्बाद किए जा रहा है। तुम बेटों के मन की नहीं जानते, मैं जानता हूं। दानी पिता को बेटे पसंद नहीं करते, लगता है मेरा हक दे के मरेगा, पहले ही मर जाए इससे तो अच्छा। समझो न समझो, मन बड़ा विचित्र है, दुख का कारण मन है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारा मन, और मन ही जब ठीक होगा तब तुम मुक्त होगे। और मन ठीक होगा जब भगवान का स्मरण करेगा। भगवान का, भगवान क्या है अभी नहीं जानते। तुम जिसका स्मरण करते हो वो असली भगवान नहीं है, वो माया का है, बन के आया। यदि मेरा तुम ध्यान करो, चरण छुओ, अच्छा है, मुझको भगवान मानो, गुरु मानो, पूज्य मानो, दर्शन करो, अच्छा है, पर ये भगवान नहीं है, क्योंकि ये तो खुद ही विकारी है। पसीना आता है, गंदगी आती है, बूढ़ा होता है, जर्जर होता है, और एक दिन बिल्कुल ही हाँ
फोटो रह जाएंगे। भगवान के फोटो नहीं रहते, भगवान वो है जो खुद रहता है, कभी मरता ही नहीं। जिसके फोटो लगे हैं वो भगवान नहीं है। अभी जल्दी घबरा मत जाना कि कोई नास्तिक बाबा तो नहीं आ गए। मैं नास्तिक बाबा नहीं हूं। किसी देहधारी को पूज्य मानकर भजन करते हो, बधाई है। इतना पवित्र जिसके दर्शन करते हो, बधाई है। पर भगवान नहीं है। भगवान एक है, सदा रहता है, कभी समाप्त नहीं होता, सबके भीतर है। उसका अंत हो ही नहीं सकता, उसका जन्म होता ही नहीं, और ना कभी भगवान जन्मा है न मरेगा। उसको जो ध्यान में ले आता है वह मुक्त हो जाता है, वह मुक्त होता है। बाकी भगत बन जाता है, पवित्र हो जाता है। तुम गुरु पर श्रद्धा रखोगे, तुम्हारा मन ठीक होगा। आश्रम पर जाते हो, मन को शांति मिलती है, पर ज्यादा मत रहना, थोड़ी देर को जाया करो। जाओ फिर चले आओ, फिर जाओ, मंदिर जाओ फिर चले आओ। क्योंकि दुखी हो, मंदिर गए, थोड़ा अच्छा लगेगा, मन ठीक बनेगा, फिर लौट आओ। वहीं बने रहोगे तो मंदिर में पुजारियों को भी लड़ते देखा मैंने, गुस्सा करते देखा, आश्रम में बाबाओं को लड़ते देखा। बहुत फर्क नहीं है। जो जहां रहता है उसका वो घर होता है, आश्रम नहीं रहता। जो जहां रहता है उसका घर है, वो मंदिर नहीं है उसका, पुजारी का मंदिर नहीं है। मंदिर है तुम्हारे लिए, पुजारी का घर है। मौका निकाल के कई वहीं बीड़ी पी लेते हैं, और ना बीड़ी पिए तो और कुछ कर लेते हैं। मंदिर के 2 रुपये चुरा के उठा लेते हैं, कथा में उठा लेते हैं, दबा लेते हैं। क्या करोगे? इसलिए मैं कहता हूं, भगवान वह नहीं है जिससे तुम दूर जा सको। भगवान वो नहीं है जिस तुमको छोड़ सके। हाँ, एक हो सकता है, या तो उसका स्मरण या विस्मरण, बस। छोड़ने का उपाय नहीं है। भगवान को छोड़कर कोई जा नहीं सकता, भगवान किसी को छोड़कर जा नहीं सकता। पर जो तुम्हारे साथ है सदा, उसका तुम्हें पता नहीं, स्मरण नहीं। उसका स्मरण और उसका ज्ञान गुरु कराते हैं, बस। और उसका ज्ञान सिर्फ मनुष्य को कराते हैं। हमने गधे को नहीं कराया, न करा सकते। हमने सोचा ही नहीं, नहीं तो हम हरदा न आते और आदमियों का सम्मेलन न करते। हम मनुष्यों से उकता गए, गधों का ही सम्मेलन करते, घोड़ों का ही करते, भैंसों का करते, उन्हीं को सुनाते। बड़ी सीधी हैं, लेकिन वो समझेंगी नहीं, इसलिए उनको नहीं सुनाते। तुम अच्छे हो बुरे हो, समझो न समझो, कल समझो, जब समझोगे तो मनुष्य ही समझेगा, कोई जानवर समझने वाला नहीं है। ये तुम में अच्छाई है। इतनी देर बाद मैं अपने विषय पर आया हूं कि तुम चाहे कितने बुरे हो, पर अनुभूति से पार, अपने एक्सपीरियंस, अपनी समझ के पार जा सकते हो, तो तुम जा सकते हो, मनुष्य जा सकता है और कोई नहीं। एक बार तुम पार जाओ, इस बुद्धि से, इन इंद्रियों के अनुभव से। जैसे नींद में आंखें नहीं थी, कान नहीं थे, मन नहीं था, दुख नहीं थे, चिंताएं नहीं थी, ये आपका है ना अनुभव। गहरी नींद में बेटी के ब्याह की चिंता थी, फेल होने की थी, घाटे का ख्याल था, स्वप्नों तक तो था, स्वप्नों तक था। जानकर बोलकर मैं दोबारा इसलिए बोल देता हूं कि कहीं मेरे शब्दों का अर्थ आप गलत न कर लें। नींद की 2 अवस्थाएं हैं। वैसे तो नींद की ही 3 अवस्थाएं हैं। एक जागृत बोलते हैं, ये भी नींद की ही है। एक स्वप्ना बोलते हैं, वो भी नींद में ही होता है। एक और गहरी नींद होती है जब स्वप्ना और संसार नहीं होता, नहीं भासता। नींद की 3 अवस्थाएं। पर ज्ञान की एक अवस्था होती है जब हम ये जानते हैं कि चैतन्य आत्मा है और कोई वस्तु सच्ची नहीं है। ऐसा ज्ञान जिस समय होता है, वो ज्ञान बहुत प्रयत्न से और पूरी गुरु कृपा करें और सुनने की, समझने की पूरी तैयारी हो। जैसे
बहन बनाना हो, आजकल तो कई लोग बहन बनाते हैं, तो संत बड़े, कई बार हमारे यहाँ भी सत्संगों में लोग आते हैं, बेटियां आती हैं, बेटे आते हैं, राखी बांध देते हैं, बहन बना लेते हैं, तो साधु खुशूस करते हैं कि वो उसके पास बैठा है, उसके पास बैठी है। अपन ने पूछा क्या है, कहना हम इनको बहन बनाया। मैंने कहा बना लो, कल पत्नी बना लेना। कब बना लोगे, कब बदल जाए इरादा, आसान नहीं है। पर मैं इसलिए बोलता हूं कि जैसे कोई किसी को बहन बनाए, सारा जीवन बहन जैसा व्यवहार करे। आपके बहनें हैं, बेटियां हैं, जीवन भर रहे हो, लगभग लगभग आपकी बेटी बेटी है। अकेले जाते हो, विदा कराते हो, भेजने जाते हो, बुलाने जाते हो, बाजार जाते हो। इसी तरह से ऐसे ही हम कह रहे हैं, जैसे ये आपका अनुभव है कि मेरी बहन है, मेरी बेटी है, ऐसे जैसे ये बनाया है, तैसे ही आप कभी ये अनुभव करो कि मैं कौन हूं, मैं कौन, ये अनुभव करो। अभी तो आप जो जानते हो माने जा रहे हो। आप तो इतना जानने में क्या है कि मैं टांग दुखती है, मैं मोटा पतला हूं, मोटी पतली हूं, दर्द है, ये तो अनुभव होता ही। इसके लिए गुरु बनाना है, ये अनुभव करने के लिए गुरु बनाना है नहीं। गुरु लोग बनाना ही नहीं चाहते, गुरु के लोग सुनते ही नहीं। यदि हम इतना ही कह दें कि गलती मान लो, अभी पत्नी से कह दें गलती मान लो, अरे कैसे मान ले जब हमारी है नहीं। झगड़ा तय होता है तो गुरु कहते कह दो, कहते हम ये तो नहीं कह सकते, माफी मांग लो, कहते कैसे मांगे। आदमी अपनी अड़ नहीं छोड़ना चाहता, हर जगह नाक आड़े आई। प्रातः मैंने कहा था, एक नकटा पंथ चला था, नकटा, एक की नाक कट गई, तो जो कोई पूछे कैसे कट गई, कैसे कट गई, क्या हो गया, तो उन्होंने कहा नाक कटने से भगवान दिखते हैं। तो एक आध बहुत भगवान को तरसता था, उसने कहा भाई मेरी भी काट दो, उसने कटाई। अब कुछ दिन के बाद वो भी प्रचारक एजेंट बन गया कि नाक कटने से भगवान दिखते। उसने औरों को लोग हरदा में नकटा 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 बढ़ते चले गए, नक कटा बढ़ गए, यहां तक विधायक सांसदों की बारी आ गई, यहां तक मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। तब प्रधानमंत्री के पीए ने कहा कि आप जल्दबाजी मत करो, पहले मुझे जाने दो, मैं कटा के देख लूं, तब आप एक सारे देश के मुखिया हो, मैं जाता हूं। पीए ने कटाई, अब पीए को तो दिखी नहीं, औरों ने तो जिसकी कट गई वो कहाँ दिखता है भगवान, दिखता है भगवान। जो तो वो ये कह देते थे अब तो तुम्हारी कट गई, लोग बेवकूफ कहेंगे तुम्हें, इसलिए यही कहो कि हाँ भगवान दिखता है। जिसके चेले बन जाओ उसको तो अच्छा कहना ही है, बस शांति तो वही कहे जाओ। ये ज्यादातर जिसका आदमी अनुयायी बन जाता है उसके पक्ष में ही बोलेगा। जिस पार्टी में तुम हो उसको अच्छा बताओगे, चाहे दुखी हो पार्टी से। ये सबका स्वभाव है, करे क्या। तो पीए ने कह दिया नहीं दिखता, तो फिर उसको जेल हो गई। फिर जितने अनुयायी थे झूठ में सबको। पर अभी कम से कम भारत में ऐसी सरकारें नहीं आई कि ऐसी कोई व्यवस्था करें। और संविधान में बड़ा एक महत्व है, संविधान ने सबकी आस्था की सुरक्षा की गारंटी दे दी है, इसलिए जेल में भी मांग कर सकता है। मानवाधिकार है कि जेल में या तो हमारी पत्नी भेजी जाए या हमें जेल से छुट्टी की जाए, बदमाशी ज्यों की त्यों करते रहो। ये क्या संविधान है, क्या मानवाधिकार है। हम जेल चले जाएं हत्या करके तो हमें भी वहां बिरयानी मिलनी चाहिए। हम चूंकि मुसलमान हैं, हिंदू को ये मिलना चाहिए। क्या है ये मानवाधिकार?
मेरी दृष्टि से जिस ढंग से आज मानवाधिकार, यद्यपि मानवाधिकार बहुत कुछ है, मानव को अधिकार है कुछ, लेकिन मानवाधिकार जीने का भी तो है, तो फांसी क्यों देते हो? मानव को मरने की इजाजत है क्या? वो नहीं मरना चाहता। मैं यदि कहीं जेल में जाता और फांसी का ऑर्डर होता तो अंत में पूछा जाता है कि अंतिम कोई इच्छा है तो बताओ, तो कई लोग कहते हैं कि हमको फलां को मिला दो। कई लोग ये कहते हैं, एक गोरक्षा के उसमें गो हत्यारों को मारा था तो जेल में था, फांसी हो गई, तो उससे अंत में पूछा गया तुम्हारी अंतिम इच्छा, तो कहते थे गाय का दर्शन और 1 पाव गाय का दूध पीना चाहता हूं, गाय का दर्शन चाहता हूं फांसी के पहले, ये मांग थी। तो मैं कहता हूं यदि मुझे फांसी होवे, पूछे आपकी अंतिम इच्छा, तो कहते न मरने की। अब मेरी अंतिम इच्छा पूरी करो, नहीं मेरे बदले तुम मरो, मेरी तो अंतिम इच्छा है। या तो पहले कहो कि इसको छोड़ के बाकी अंतिम कोई इच्छा हो, तुम अंतिम इच्छा कहोगे, मैं तो कहो तो नहीं मरने की है मुझे अंतिम इच्छा। आदमी को मानवाधिकार है, पर मनमानी धर्म के नाम से तुम कहो हमारे मजहब में हत्या नहीं करना किसी की, तो मेरी मत करो, मेरे मजहब के अनुसार हत्या बुरी चीज है। और जिस हत्या के अभियोग में मुझे फांसी है, तुम भी ऑर्डर दे के मुझे मरवा रहे हो, तुमको भी फांसी लगनी चाहिए। मानवाधिकार, जब मुझे मरने का इच्छा नहीं है तो उसको मरने की नहीं थी, पर वो अपराधी था। एक ऐसा केस आया, एक बेटा गांव के गुंडे को, जो तमाम लोगों को दुखी करता था, मर्डर करता था, एक माँ के लाडले बेटे ने उसकी हत्या कर दी। अब हत्या के बाद तो जेल जाना ही, तो माँ से पूछा गया कि तुम्हें कैसे लगता है? उन्होंने कहा मेरा बेटा जेल गया है, अच्छा नहीं लगता। पर उन्होंने पूछा तुम्हारे बेटे ने क्या किया? कहने लगे मेरे बेटे ने अच्छा काम किया है। फांसी लगना या जेल जाना ये यहाँ के कानूनों की बात है। जिसकी हत्या करनी चाहिए थी, जो हत्या के लायक था, उसकी हत्या मेरे बेटे ने की है। संविधान के कानून के विपरीत है, पर सत्य के विपरीत नहीं है, हत्या के लायक था, इसलिए मेरे बेटे ने ठीक किया है। कानून तो ये मजबूरी का नाम है, सच्चाई ये है। इसीलिए भगवान स्वयं कई जगह कानून का पालन नहीं करते। सूर्य ढांक देते हैं, प्रतिज्ञा छोड़ देते हैं, युधिष्ठिर से झूठ बुलवाते हैं, और जो मारने लायक है उन्हें मारते हैं। न मानवाधिकार आता है, न कोई कानून आता है। वो कहते हैं मैं सत्य को जानता हूं, मैं परमात्मा हूं, मुझे पता है ये मारने लायक है, इसलिए तुम कानून से निपटते रहोगे। आतंकवादियों को बरसों बरसों जेल में रख के दामाद की तरह पालते रहते हैं। जो गरीबों को मिलना चाहिए इन हरामियों को मिलता रहता है, इनको तो निपटा देना चाहिए तुरंत। ये मानवाधिकार। सुखी नहीं रहने तो तलाक का अधिकार है। ये जो तलाक का कानून बना भारत में, ये भी दया से बना। जवाहरलाल नेहरू को बड़ी दया आई कि बेचारी स्त्रियां दुखी रहती हैं और इनको छोड़ने का अधिकार नहीं है, तो सुखी रहने के लिए छोड़ने का अधिकार है, मिलना चाहिए। ये भी मानवाधिकार है। हम नहीं रहना चाहते तो ना रहें। तो तलाक का अधिकार आ गया। ये आया था दया से आया, स्त्रियों को दुखी देख के आया। लेकिन जब से आया तलाक से सब सुखी हो गए ना। मरीजे इश्क पर खुदा ने रहम की, मर्ज बढ़ता ही गया ज्यों ज्यों दवा की। जितना इंसान का इलाज किया गया उतना रोग बढ़ गए। आज हर माता पिता तलाक से दुखी बैठे, मेरी बेटी को बुलाते नहीं, तलाक हो गया है, तलाक होने वाला है, आप आशीर्वाद दो। मैंने कहा जवाहरलाल नेहरू से कहो आशीर्वाद दे, उन्होंने कानून बनाया है, उन्होंने तो तुम पे रहम किया था ना, रहम ही तो किया।
अब रहम महंगा पड़ रहा है। ऐसे ही डॉक्टरों ने जांच पड़ताल की कि लड़कियां अधिक ना होवें, जांच पड़ताल पता लगाओ, पता लग गया। अब पता लगने लगा, अब घटी जा रही हैं। अब थोड़े दिनों के बाद लड़कियां ऊपर से बुलानी पड़ेंगी, क्योंकि पता लगा लगा के नष्ट की जा रही हैं। एक आप इलाज करते हो, संविधान में एक संशोधन करते हो, नई बीमारी पैदा हो जाती। इसलिए ज्यादा परवाह नहीं करनी चाहिए। जो भारत में ऋषियों ने संविधान बनाया उसके अनुसार जीना सीखो। तो अब आपसे हमारा फिर निवेदन कि दुख क्या है? तुम परमात्मा से अलग हो, ये दुख है बस। ईषदप्यंतरम कृत्वा रौरवम नरकम व्रजेत। ईषदपि, जो संस्कृत जानते होंगे एक आध वो समझ जाएंगे। ईषदपि, थोड़ा भी। ईषदप्यंतरम कृत्वा, परमात्मा में और अपने में इतना भी फर्क यदि तुम समझते हो तो नरक जाओगे। ईषदप्यंतरम कृत्वा। अब यहां कथा में कोई ये विषय लेता है क्या? और क्या तुम ये समझना चाहते परमात्मा में और तुम में, तुम अब तुम ही नहीं जानते हम क्या है। तुम में और परमात्मा में इतना भी फर्क नहीं है। तुझ में और ब्रह्म में नहीं रंचक भर बीच। परमात्मा में तुम में जरा भी फर्क नहीं, बीच नहीं, दूरी नहीं। जैसे ढेले में और मिट्टी में, लहर में और जल में कितनी भिन्नता है, कितनी दूरी है, कितना फर्क है, कितनी अलग है लहर और जल। तुम में, जीव में और ब्रह्म में, जीवो ब्रह्मैव न पर, जीव में और ब्रह्म में इतना भी फर्क नहीं। लगता है, मैं नहीं कहता लगता नहीं, इलाज तो उसी का है। जो लगता है ये सच नहीं है। जो तुम्हें लगता है सच नहीं। तुम मर जाओगे, पैदा हुए हो, लगता है। मैं दुखी हूं, लगता है। मैं सुखी हो जाऊं, चाहते हो। हमें सब पता है जो तुम समझते हो, जो चाहते हो। पर जो तुम समझते हो, चाहते हो, यही भ्रम है। इस भ्रम को दूर करो। इसलिए वेदांत कहता है जीव जीव का भेद, जीव ईश्वर का भेद, जीव और जड़ जड़ का भेद, ये भ्रम है। 5 भेद और 5 भ्रांतियां। कभी ग्रंथ ही नहीं देखे तो शब्द ही नहीं सुने होंगे। 5 भेद क्या होते हैं, 5 भ्रांतियां क्या होती हैं। कर्ता भोक्ता पने की भ्रांति, तुम करने वाले हो, यही भ्रम है। एक तरफ वही ग्रंथ कहते हैं तुम कर्ता हो, तुम्हें कर्म का फल भोगना पड़ेगा। वही ग्रंथ कहता है तुम कर्ता नहीं हो। वही ग्रंथ कहते हैं तुम पंडित हो, तुम्हारा ये धर्म है। तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा ये धर्म है। तुमने ब्याह किया है, ये पत्नी है, इसके लिए तुम्हें ये करना चाहिए। तुमने पैदा किया है, बेटे के लिए ये करो। तुम ये करो, नहीं पाप लगेगा, पहला। और अंत में क्या कहते हैं, तुम मनुष्य ही नहीं हो, तुम जन्मे ही नहीं हो, तुम्हारा कोई पिता ही नहीं है, तुम्हारा कोई पिता नहीं, तुम जन्मे नहीं हो। ये 2 बातें हैं। इसलिए भारत के हिंदू धर्म ग्रंथों को समझने के लिए कोई गुरु हो, नहीं समझ नहीं सकते। हिंदू धर्म में बड़ी विरोधी बातें लिखी हैं। उपनिषद में एक वाक्य आता है, तदेजति तन्नेजति, तद एजति, वह चलता है, वह नहीं चलता है। तद एजति, वो चलता है, हिलता है, कुछ करता है, और वो बिल्कुल हिलता नहीं, स्थाणु है, ठूंठ की तरह, बिल्कुल जरा भी कुछ नहीं होता ऐसा। तो अभी जो तुम जान रहे हो, तुम बिगड़ता हुआ, जन्मता हुआ, क्रोधी, कामी, लोभी, दुखी जानते हो, अनुभव करते हो। ऐसा कोई आदमी, पर ये अनुभव कि मुझ में दुख का लेश नहीं है, ये भी जान। तुम में दुख का स्पर्श नहीं है, जानते हो।
आत्मा अलेप है, असंगो नहीं सज्जते, आत्मा में कोई चीज स्पर्श नहीं करती। और हमें लगता है हमें जाने क्या क्या, दुख हमें, क्रोध हमें, काम हमें, लोभ हमें। ये विषय बड़ा जटिल है, पर मैं तुम्हारी पीठ ठोकता हूं, तुम्हारे सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देता हूं, वाणी से भी तुमको धन्यवाद देता हूं, इसलिए कि इस कठिन से कठिन बात को, इस रहस्य को, यह रहस्य है, ये सृष्टि ऐसे नहीं है, ये रहस्य है। यह रहस्य रघुनाथ कर वेगी न जाने कोय, जाने तो रघुपति कृपा सपने मोह न होए। फिर स्वप्न में भी अज्ञान भ्रम नहीं होता, एक बार ये भ्रांति निकालनी पड़ेगी। मेरे गुरुदेव की एक पुस्तक का नाम था भ्रांति निवारण, केवल पुस्तक, भ्रांति निवारण। असल में गुरु और सभा का काम है भ्रांति निकालना, और आधे झगड़े आपके भ्रांतियों से। पति पत्नी ने तलाक के लिए शादी नहीं की होती, दुखी करने के लिए नहीं की होती, फिर भी दुखी होते। सासें अपने बेटे की शादी इसलिए नहीं की थी कि बहू नरक में जाए या मुझे नरक में रखे, पर बहुओं से मैंने सुना है कि तुम मुझे तो देखना ही नहीं चाहती हो। जब बेटे को देखना चाहती है तो बहू को भी देखना चाहती है, पर है कोई न कोई समझ का मामला, और हम समझ को क्लियर नहीं करना चाह रहे। हम अपनी समझ को मानकर, सच्ची मानकर, अपनी समझ को प्रमाण मानकर, अपने अनुभव को प्रमाण मानकर सारे फैसले कर रहे हैं। हम अपनी समझ में जरा भी चूकते हैं मानने को तैयार नहीं है। और आजकल कोई बोलता है तो तुरंत मैं अपने साधु को कहता हूं कि ये तुमने आधा बोला है, ये ऐसा क्यों बोला, ऐसे बोलो, ऐसे कहो, पूरे शब्दों का सही प्रयोग करो। अभी अभी सूचना कर दी स्वामी सत्य प्रकाश जी ने कि 8:30 बजे यहीं पर दीक्षा होगी। मैं तो यहां आऊंगा ही नहीं, 8:30 बजे तो मैं चला जाऊंगा यहां से। अब वो टाइम बताता ही नहीं जिस टाइम मुझे यहां फिर आना है, क्योंकि अब टाइम दे दिया तो दीक्षा तो दूंगा, पर दीक्षा तुम लोगे नहीं ये मुझे पता है। तुम दीक्षा वीक्षा भी नहीं लोगे, दीक्षा चाहिए नहीं। और मेरी दीक्षा लेने के लिए 2 मिनट का मामला नहीं है। भागवत, श्रीमद् भगवत गीता कृष्ण भगवान ने सुनाई, जब तक अर्जुन की नासमझी नहीं गई वो सुनाते रहे, अर्जुन सुनता रहा। पक्का चेला अर्जुन और पक्के गुरु कृष्ण। मेरे अच्छे और सच्चे चेले वो होंगे कि जब तक समझ न जाए वो मेरा पीछा न छोड़ें। समझ में आए? तुम मंत्र लेकर चले जाओगे, कुछ पर साल ले गए, कुछ इस साल लेंगे। मैं सब चेलों को जानता हूं जितने मंत्र लेते हैं। अब मैं अपनों को नहीं, दूसरों के चेलों को भी जानता हूं, क्योंकि मुझे गणित आता है, चेले बनने के कारण समझता हूं। ऐसे ऐसे हमें चेले मिले। इसी उज्जैन में एक बार हम थे, कुछ माताएं आई कि हमको मंत्र लेना है। तब नए नए हम भी थे, जल्दी दे देते थे। उनका मंत्र लेना है। हमने कहा क्यों? कहने लगे हम रोज मंदिर में, गोपाल मंदिर में कीर्तन करते हैं, और जब तक कोई दीक्षा ना लेवे, गुरु ना बनाए, भजन पूजा पाठ बेकार होता है, इसलिए आपसे मंत्र ले लेंगे, करेंगे वही, हम क्या बताएंगे वो नहीं, वो पूजन भजन कर। एक 6 महीने से मुझे ढूंढता रहा दीक्षा लेने के लिए, फिर पत्र लिखा, फिर ढूंढ के मिला। कहने लगे मुझे दीक्षा लेनी है। मैंने कहा क्यों? लड़की की शादी करनी है, अदीक्षित का कन्यादान का फल नहीं मिलेगा, इसलिए दीक्षा लेनी है। माने मेरे ज्ञान से कोई उन्हें लेना देना नहीं है। ऐसे एक उज्जैन में ही सेठानी आई, कहने लगे ये हमारा नौकर है, इसको दीक्षा दे दो। मैंने कहा, मैंने बेटे से पूछा, मैंने कहा क्यों दीक्षा लेना? क्या नहीं, मुझे तो नहीं लेना, सेठानी दिलाना चाहती है। मैंने कहा क्यों दिलाना चाहती हैं? ये सच्ची बात है।
क्यों दिलाना चाहती हैं? सेठानी से पूछा तो कहते इसके हाथ की हम रोटी खाते हैं, अदीक्षित के हाथ की रोटी नहीं खानी चाहिए, इसलिए इसको दीक्षा दे दो, इसकी रोटी खाएंगे। ये है दीक्षा का, दीक्षा इसका नाम है। इसीलिए कहा दीक्षा तो गुरुआ तो घर घर फिरे, दीक्षा हमारी ले, तुम डूबो चाहे उबरो, हमें रुपया दो। नारियल ले आना, रुपया ले आना, दीक्षा ले जाना, तुम्हारा काम बना, मेरा भी काम बना। यही है। क्या चाहते हो दीक्षा में? समझना चाहते हो तुम कौन हो? समझते हो तुम कौन हो? हाँ, जो तुम समझते हो ये भी हमारे ऋषियों ने कहा। तुम एक नारी हो, तुम किसी की बहन हो, उसके साथ भाई का व्यवहार करो। तुम किसी की पत्नी हो, उसके साथ पति का व्यवहार करो। तुम किसी की बेटी हो, उसको पिता मानो। ये है, पर इतना ही सब कुछ नहीं है। तुम पैदा हुई हो, इस देश की हो, बहुत अच्छा है, लेकिन हम ये भी समझाना चाहेंगे कि तुम पैदा ही नहीं हुए, तुम हो कौन? एक मंदालसा अपने बच्चे को शुरू में समझाती है, खिलाते हुए समझाती है। बेटे को कहती है कि तेरा नाम नहीं है, तेरा तो जन्म नहीं हुआ, तू ये नहीं है, ये समझाती है। तो भारत की इतनी धर्म के नाते आप किसी की पत्नी हो, किसी की बहन हो, किसी की बेटी हो, और उसका भी अक्षरशः पालन करो, ये धार्मिक शिक्षा है। इसीलिए आजकल अखबारों में एक पेज आता है धर्म और अध्यात्म लिखा होता है। इसका मतलब अखबार वालों की नजर में भी धर्म और चीज है, अध्यात्म और चीज है। धर्म और अध्यात्म, तो धर्म का पालन, और फिर रामायण में धर्म ते विरति, योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। ज्ञान और है, धर्म और है। धर्म पर तर्क नहीं करो, ज्ञान में बिना तर्क के कुछ मानो नहीं। ज्ञान पाने में तर्क करने की छूट है, बार बार पूछो। और धर्म में चुपचाप मान लो कि तुम्हारा ब्याह हुआ, ये पति है। तर्क मत करो कि 7 चक्कर लगाने से क्या होता है, पंडित ने मंत्र बोल दिया तो क्या होता है, हमारी जाति ये क्यों है, ये तर्क मत करो। इसलिए मुसलमान कुरान में तर्क नहीं करना चाहता। जो अपने ग्रंथ पर तर्क करेगा वो कभी टिक नहीं सकेगा। इसलिए धर्म पर तर्क मत करो, और आत्मज्ञान में कोताही मत करो। जितना पूछ सकते हो पूछो। 2 बातें अलग अलग हैं। तुम पत्नी क्यों हो, आजकल नास्तिक कह भी सकते हैं पत्नी क्यों हो गए, क्या है इसमें? आप ही बता दो क्यों हो गए। आप पति हो गए ना किसी के, क्यों हो गए ये बताओ मुझे। और ऐसी लकीर बनाई, ये का है, ये खा है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, क्यों है बता दो क्यों है। ये गुरमुखी क्यों है, ये गुजराती क्यों है, ये मराठी क्यों है, ये अक्षर क्यों है, ये बता दो मुझे। एक भी आदमी लाओ जो अंधविश्वास न करता हो, एक भी आदमी जो अंधविश्वास न करता हो। संत विनोबा ने कहा विज्ञान, विश्वास और वाणी, 3 की बड़ी आवश्यकता है। विज्ञान की, वाणी की और विश्वास की। बिना विश्वास के तो एक दिन तुम कुछ सिद्ध ही नहीं कर सकते। ये तुम्हारे हैं, इसकी क्या पहचान है? इस देश का नाम भारत है, क्या है? जिस दिन ये देश हुआ होगा जन्म, इस देश का नाम बाद में हुआ होगा। तुम्हारे बच्चों का नामकरण कब होता है? नामकरण करके पैदा होता है या पैदा होने के बाद नामकरण होता है? हाँ, बहुत माता ठीक बोली। तब भारत नाम भी रखा गया होगा, आपकी जाति बनाई गई। आप सब अजाति पैदा हुए, किसी जाति के नहीं थे जब पैदा हुए, जातियां बनाई गई। पर अब बन जाने के बाद जो पैदा हो गया उसी जाति का हो गया। सब व्यवस्था वैसी बन गई, वही ठीक है वहां, यहाँ ये ठीक है।
तो इस तरह से जिनके धर्म ने जो कुछ बताया है, हम किसी का खंडन नहीं करते, लेकिन हम समन्वय भी नहीं करते कि भारत के लोग अमेरिका में जाकर इधर की तरह चलाएं और अमेरिका वाले यहाँ आ जाएं तो अमेरिका की तरह यहाँ गाड़ी चलाएं, यहाँ सजा हो जाएगी। असल में बंधन होना चाहिए, जो दूसरे के धर्म को मानेगा उसे जेल डाल देना चाहिए। किसी के धर्म परिवर्तन की इजाजत नहीं होनी चाहिए। यदि है तो हमें अमेरिका में भारत की तरह चलाने की छूट मिलना चाहिए। जिस देश का जो कानून है, जिस समाज का है, जिस जाति का है, उसको उसी नियम में जीना चाहिए। स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मोपयावा। अपने धर्म अपने संस्कार। हमारे यहाँ भाई बहन के रिश्ते थे, इन रिश्तों को जो खराब करता है वो हमारे देश को बर्बाद करना चाहता है। हम अपने देश के धर्म का पालन करें। इस देश में, इस जाति में, इस समाज में हम जन्मे हैं। हम वो नहीं है जिनकी तुम नकल करते हो। ये जो कहते हो अमेरिकन ऐसे रहते हैं, रसियन ऐसे रहते हैं, फलाने ऐसे रहते हैं, बेलरी से पूछो कह तुम्हारा पिता कौन है, तुम्हारी माँ कहोगे मुझे पता ही नहीं है, नहीं पता है। समझ में आई बात? तुम यही चाहते हो क्या? तो फिर भारतीय हो, भारत की तरह रहो। उनकी अच्छाई अपनी जगह है। तो मैं नहीं कहता कोई वो बुरे हैं, मैं नहीं कहता कि तुम, लेकिन तुम अपनी तरह रहो, यही अच्छाई है। उनकी तरह तुम मत रहो। और हम किसी को हिंदू नहीं बनाते। हम विदेश जाते हैं, उनको हिंदू नहीं बनाते। तुम जैसे हो, जिस संस्कार में, उस तरह रहो। सिर्फ बुराइयां हैं, ज्यादा नशा न करो, वहां पर भी बुराई है। नशे में जिंदगियां खराब होती हैं। लेकिन मुक्ति का रास्ता एक ही है। मुक्ति का सारे संसार का एक रास्ता है। मृत्यु ना हो तुम्हारी, इसके लिए क्या करोगे? बात समझे? आखिर में मृत्यु तुम्हारी ना हो, इसके लिए क्या करोगे? तुम्हारी मृत्यु ना हो, इसका एक ही अर्थ होगा कि तुम आदमी ना हो। बस आदमी हो तो मरोगे। तुम दुखी नहीं हो, इसका मतलब एक ही है कि तुम मन नहीं हो। और इसके अलावा कुछ हो तो उसे खोजो, क्या हो फिर? यदि तन नहीं हो तो क्या हो? मन नहीं हो तो हो क्या? यदि ढेला या घड़ा नष्ट होता है, वो नहीं, तो हम मिट्टी को बचाने का एक रास्ता कि तुम क्या हो ये बताओ। तुम घड़ा हो या मिट्टी? यदि मिट्टी हो तो तुम नहीं मर सकते। और ये बात झूठ नहीं है। ये घड़ा है, ये भी एक अर्थ में सच है। ये घड़ा है, एक अर्थ में सच है। दूसरे अर्थ में सच है कि ये घड़ा ही नहीं है, मिट्टी है। इसीलिए तीन सच हैं। मैं विदेश गया, हमारे तो पहले ही मानते थे व्यवहारिक सत्ता, प्रातिभाषिक सत्ता, पारमार्थिक सत्ता। पर विदेश गए तो वहां भी कहते हैं सुप्रीम ट्रूथ। इसका मतलब ट्रूथ भी कई है। स्वप्न भी ट्रूथ है, स्वप्न भी हुआ। ये नहीं कह सकते नहीं हुआ। क्या हुआ, कैसा हुआ, कैसे भागे, स्वप्न हुआ है। ये जागृत में भी जवान बूढ़े दुख सुख हुए हैं, लेकिन ये सब पारमार्थिक नहीं है, व्यवहारिक है, माया मात्र है। माया मात्र विदम द्वैतम अद्वैतम परमार्थता। अब तुम्हें परमार्थ का पता नहीं है, व्यवहार का है, स्वप्नों का है, मन इंद्रियों के धर्मों का है, आत्मा के धर्म का पता नहीं है, आत्मा के स्वभाव का पता नहीं है। मन के स्वभाव का है, तन के स्वभाव का है। तन का स्वभाव है कि ये बच्चा हुआ फिर क्या होगा? बोलो, बढ़ता है कि नहीं आपका बच्चा? उतना ही रहता है, बड़ा होता है। किनके बच्चे बड़े नहीं होते? होते? हाँ, तो बच्चा जन्मा, बढ़ेगा, सयाना होगा, जवान होगा, फिर क्या शुरुआत हो जाएगी? तुम्हारी क्या हो रही है हालत? यहां वही आए हो जिनकी तीसरी चल रही है, बुढ़ापा। अब ढाल पर चल रहे हो, है ना?
अब होगा। और आखिर का क्या है क्रियाकांड, तो होगी। अब इसको तुम लाख करते रहो। अब तुम कहो हम तो चाहते हैं ना मरे, तुम चाहते हो, तुम्हारे चाहने से क्या होगा। एक हमारे गुरु भाई थे, वेदांत तो बहुत पढ़ते रहे, और उनसे हमने भी पढ़ा, पर हमें जमा नहीं, पढ़े लिखों का ज्यादा मुझे नहीं जमा कभी। वो बूढ़े थे, उज्जैन की बात है। मैंने कहा यदि तुम्हारा शरीर छूट जाए, मेरे से बहुत प्यार करते थे, और मैंने कहा यदि आपका शरीर छूट जाए तो क्या करें। कहते थे अभी हमारा संकल्प नहीं है, अभी हम शरीर नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा अच्छी बात है, पर मेरे तर्क उठे कि इनको संकल्प नहीं है, इच्छा नहीं हुई, इनको डायबिटीज है। अब डायबिटीज का संकल्प किया है क्या? डायबिटीज तुमसे पूछ के हुई है क्या? तो संकल्प के बिना डायबिटीज हो गई। बुढ़ापा भी चाहते नहीं थे, बूढ़े हो गए। तो हमने कहा बुढ़ापा भी इनका बिना पूछे आ गया, अब मरना इनसे पूछ के आएगा। आदमी ग्रंथ पढ़ के कोई बुद्धिमान नहीं हो जाता, ये ध्यान रखना। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रस्य करोति क्यों। जिसके अपनी प्रज्ञा नहीं है वो शास्त्र क्या करेंगे। नेत्राभ्याम विहीनस्य दर्पणा किम करिष्यति। यदि नेत्र नहीं है तो शीशा से क्या देख लोगे, लगाओ शीशा। तो मूर्ख आदमी शास्त्र पढ़े तो क्या हो जाएगा। कई वेदांत पढ़ चुके, फल हो चुके, संशय वैसे ही, मूर्खता वैसे ही, ना समझी, ये मन क्यों, फिर ये बुढ़ापा क्यों आता है, टांग क्यों दुखती है, वहीं अल्झे पड़े। हाँ, यदि आप जीवन को धन्य बनाना चाहते हो तो मैं एक ही बात आपसे कहता हूं कि आप गुरुओं से बैठकर सुनो, स्वाध्याय करो, चिंतन करो। और आज तो केवल विषय और भूमिका बनाई है कि हर व्यक्ति के निजी अनुभव लगभग एक जैसे, लगभग। पर कृष्ण से पूछो, या तो उन जैसा गप्पी दुनिया में कोई नहीं हुआ, ध्यान रखना, और यदि वो सत्य हैं तो सारी दुनिया मूर्ख है। ध्यान रखना, कृष्ण कहते हैं कि मैं सर्वत्र हूं। अब ये कैसे तुमने मान लिया। सृष्टि मुझसे पैदा हुई है, मैंने पैदा की है। मम योनिर महत ब्रह्म तस्मिन गर्भम। सृष्टि मेरे एक अंश में रहती है। या तो ये महान गप्प है। जो कृष्ण को मानते हैं मैं उनसे पूछता हूं, विरोधियों से नहीं। तुम सिद्ध करो कि कृष्ण सारी सृष्टि के पिता हैं। अर्जुन ने भी पूछा, उनका ये ज्ञान मैंने पहले उनको दिया था। तो अर्जुन कहता है तुम तो पैदा अभी हुए, सूर्य को कब सुनाया होगा। मैं कहूं कि जब वो अंग्रेजों का राज्य था और मुसलमानों का राज्य था, तब मैंने उनको ये समझाया था। तो आप कहोगे स्वामी जी आपकी उम्र कितनी है। तो कृष्ण अभी जन्मे हैं, सूर्य के समय कृष्ण कहाँ। और यदि रहे तो कृष्ण नहीं बोल रहे, कृष्ण का देह नहीं बोल रहा, कोई सदा रहने वाला सत्य उनके मुख से बोल रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि जब हम कहते हैं तो हमारी सुनो, हमको आदमी मत समझना। और तुमको भी बताना चाहते हैं तुम आदमी नहीं हो, आए हो आदमी बनकर, जाओ यहां से आदमी न रहकर। आदमी क्या है, ये तो खिलौना है। शिष्य बन के आओ, गुरु होके जाओ, आदमी होके आओ और भगवान होकर जाओ, मरने वाले होके आओ, अविनाशी होके जाओ, दुखी होके आओ और दुख से मुक्त होकर जाओ। ये है गुरु के पास आने का। अज्ञानी आओ, ब्रह्म ज्ञानी होके जाओ। आज नहीं तो कल फिर करेंगे। अब बेलरी 2-1 मिनट सुना दे। हाँ अभी हाँ। देखो प्यारे जगन्नाथ के मन से सबका सर्वस्व मेरा था, देखियो नैनों से world is but a dream projected through our mind's eye. बीच देखो प्यारे जगन्नाथ के मन से
जैसे शेर भेड़ बंद तो पाया मनुष्य सिंगन से, जैसे शेर भेड़ बन बैठो है मानस सिंगन से। विचार करके देखो प्यारे जगत बना है मन से, ऐसे चीजें है बंदे तो करता फिरेगा मन से। ऐसे जीव ये बन गया है, मान बैठा है और जमराज से डरता है, क्योंकि जैसे शेर भेड़ से डरता। विचार करके देखो प्यारे जगत बना है मन से, जैसे तुमने ओले पिघले जला मुझे आगन से, जैसे धूप में ओला पिघल जाता है पानी हो जाता है, ऐसे विचार करके देखो प्यारे जगत बना है मन से, ऐसे यहाँ मन ब्रह्म होते है पिघले के ज्ञान लगन से। ऐसे ही मन जैसे धूप में ओला पिघल कर जड़ होता है, ऐसे ही मन ज्ञान से पिघल कर ब्रह्म हो जाता है। विचार करके देखो प्यारे जगत बना है मन से, विचार करके देखो प्यारे जगत बना है मन से। What we experience in this world is from the created in our mind. विचार करके देखो प्यारे जगत बना है मन से, सब संसार को तुम्हें रचता से। सारा संसार मन से बनता है जैसे स्वप्न में, पर विचार करके देखो, ऐसे देखोगे तो दिखाई नहीं पड़ेगा। इस सच्चाई के देखने के लिए थोड़ा विचार करो। विचार करके देखो प्यारे जगत बना है मन से। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय मैया तो